नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। सभी पार्टियां कमर कसकर तैयारी में लगी हैं। कोई भी हल्की सी चूक तक नहीं करना चाहती। लेकिन बंगाल के इस चुनाव पर सबसे ज्यादा नजर अगर किसी पर है तो वो है भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पर। जहां एक तरफ बीजेपी नेता यह दावा कर रहे हैं कि इस बार बंगाल के चुनाव में बीजेपी को आने से कोई नहीं रोक सकता, वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के नेता भी एक के बाद एक रैलियां निकाल रहे हैं। लेकिन फिर भी इस बार तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता दीदी की पार्टी की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। इसकी सबसे पहली वजह है पार्टी के दिग्गज नेताओं का टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल होना, और दूसरी ओर सबसे बड़ी वजह है बंगाल में हिंदू समुदाय के साथ, उनकी भावनाओं के साथ बरसों से होता आ रहा अत्याचार। वहां के लोगों का कहना है कि टीएमसी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है और हिंदू लोगों के सरेआम अपने आराध्य देव श्री राम का नाम तक नहीं लेने देती और उन्हें प्रताड़ित करती हैं। लेकिन ऐसे आरोप से टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी और कई बड़े नेता न केवल नकारते हैं बल्कि इनको खारिज भी करते हैं। लेकिन इस बीच टीएमसी के एक विधायक ने सभी आरोपों को न केवल सही साबित किया है बल्कि टीएमसी पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टी की मुहर लगा दी है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि टीएमसी के एक दिग्गज विधायक ने ऐसा क्या कहा जिससे बंगाल के हिंदू समुदाय के लोगों की नजरों में टीएमसी पार्टी की छवि और भी दागदार हो गई है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के विधायक सिद्दीकुल्ला चौधरी ने शनिवार यानी कि 6 मार्च 2021 को हिंदू भावनाओं का मजाक उड़ाते हुए एक नया विवाद खड़ा कर दिया। टीवी 9 भारतवर्ष के मुताबिक उन्होंने पश्चिम बंगाल में गौ हत्या के मुद्दे पर धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में गौ हत्या को होने से कोई नहीं रोक सकता। आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर आए थे और उन्होंने कहा था कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो वो राज्य में गौ हत्या को समाप्त कर देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 1000 से 1200 वर्षों से बंगाल में गौ हत्या होती आ रही है और हर कोई यहां पर गौमांस खाता है, जिसमें मुस्लिम और अन्य भी शामिल हैं। गौमांस को वोट से क्या मतलब है? यह कोशिश हिंदू मानसिकता को आगे बढ़ाने की है। ये पूछे जाने पर कि क्या वो गौहत्या का समर्थन करते हैं तो चौधरी ने दावा किया कि 5 स्टार रेस्टोरेंट और विदेशी पर्यटकों के बीच भारत में गौ मांस खाना आम है। उन्होंने कहा कि अगर गौ मांस पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो बंगालियों को 100% गुस्सा आएगा। यदि हम इसे नहीं खाते हैं तो हम इसे कहां से खरीदेंगे? फिर हमें जबरदस्ती खाना खिलाना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में ज्यादातर बीफ निर्यातक हिंदू मारवाड़ी हैं, मुस्लिम नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा उन्होंने यह भी दावा किया कि राम मंदिर के फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने न्यायपालिका की अखंडता पर सवाल उठाए। सिद्दीकुल्ला चौधरी ने टिप्पणी की कि पीएम का पद सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा है। पीएम मोदी कॉलेजियम के गठन, जजों की नियुक्ति और उनके ट्रांसफर में शामिल है। मुसलमान मोदी को वोट नहीं देंगे। बाबरी मस्जिद का मुद्दा और राम मंदिर का निर्माण स्थल पर मुसलमानों की मोदी के लिए वोट देने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची थी। हम सच बोलने से नहीं डरते। बाबरी मस्जिद अभी भी एक मुद्दा है। सिद्दीकुल्ला वही व्यक्ति है जिसने सितंबर 2018 में कहा था कि कुरान संविधान पर हावी रहेगा। आपको यह भी बता दें कि वो जमीयत उलेमा हिंद पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष भी हैं। ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध लगाने वाले अध्यादेश के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था कि हमारे लिए हमारा पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ सर्वोच्च है और यदि कोई कानून या कोई संविधान इसका खंडन करता है तो हमारा ग्रंथ उससे प्रबल होगा, कानून या संविधान नहीं। बीजेपी धर्म कार्ड खेल रही है और संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। अध्यादेश का मुसलमानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी इसका पालन नहीं करेगा, लेकिन धर्म और पवित्र पुस्तक का पालन करेगा। अब जरा सोचिए, जिस पार्टी में ऐसी घटिया मानसिकता वाले नेता हो तो फिर वो पार्टी जनता के निष्पक्ष तरीके से नेतृत्व कैसे कर सकती है? अब यह आप पर है कि 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में आप किसको जिताते हैं और किसे हार की धूल चटाते हैं। वैसे टीएमसी विधायक के इस बयान पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।